आखिर क्यों बैकफुट पर आए वित्त मंत्री? क्या अब नहीं लगेगा ये टैक्स? जाने पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हालिया फैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट में बदलाव की बात की है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। बजट में किए गए प्रावधान। इस बार केंद्र सरकार ने आम बजट में कई ऐसे प्रोविजन किए थे जिससे लोगों, खासकर मिडिल क्लास में नाराजगी का माहौल था। इनमें से एक प्रमुख प्रावधान था संपत्ति की बिक्री पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट को समाप्त करना। इस प्रावधान के कारण जनता और विशेष रूप से रियल एस्टेट सेक्टर में भारी विरोध देखने को मिला। जनता की नाराजगी और चुनावी दबाव। जनता की नाराजगी और आने वाले महीनों में कई अहम राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए अब मोदी सरकार इन प्रावधानों में सुधार की कोशिश में जुट गई है। इसका पहला कदम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव। वित्त मंत्री का नया प्रस्ताव। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बुधवार 7 अगस्त को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत सरकार अब प्रॉपर्टी बेचने वाले को इनकम टैक्स की तरह ही 2 विकल्प चुनने का मौका देगी। 2 विकल्पों की पेशकश। 1. पहला विकल्प, कोई भी व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इंडेक्सेशन सुविधा का लाभ उठाते हुए 20% टैक्स का भुगतान कर सकता है। 2. दूसरा विकल्प, प्रॉपर्टी बेचने वाला 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत लाभ ले सकता है। दोनों विकल्पों में से जो भी टैक्स कम होगा, प्रॉपर्टी बेचने वाला उसे चुका सकता है। ये संशोधन केवल बजट पेश होने की तारीख यानी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर लागू होगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट का महत्व। इंडेक्सेशन बेनिफिट का अर्थ है कि संपत्ति की खरीदारी और बिक्री के बीच के अंतराल में महंगाई को ध्यान में रखते हुए टैक्स की गणना की जाती है। इससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है। सरकार के नए प्रस्ताव में इस बेनिफिट को समाप्त करने की बात की गई थी, जिससे लोगों में भारी नाराजगी थी। रियल एस्टेट सेक्टर का विरोध। इस प्रावधान का विशेष रूप से रियल एस्टेट लॉबी ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे संपत्ति खरीदने और बेचने का बाजार बंद हो जाएगा। लोग अपनी संपत्ति बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कदम वापस लेना। सरकार ने जनता और रियल एस्टेट सेक्टर की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि अब प्रॉपर्टी बेचने वालों को 2 विकल्प दिए जाएंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी संपत्ति बेचने में आसानी होगी। पुरानी संपत्ति बेचने पर लाभ। अगर टैक्स की दर 20% से घटाकर 12.5% कर दी गई तो भी इंडेक्सेशन सुविधा खत्म होने से पुरानी संपत्तियों के मालिकों को ज्यादा नुकसान होगा। आमतौर पर संपत्ति को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसे लंबे समय तक रखने पर अधिक मूल्य मिलता है, लेकिन सरकार के नए प्रावधान के कारण ऐसी संपत्ति के मालिक को अधिक टैक्स देना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर का संदेश। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार जनता की नाराजगी को समझती है और इसलिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता की भलाई करना है और इसीलिए यह संशोधन पेश किया गया है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नए प्रस्ताव की पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।